इजराइल, अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग का दौर लगातार जारी है और इस बीच आपको बता दें कि जंग का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच वार पलटवार का दौर जारी है। जितनी ताकत के साथ इजराइल और अमेरिका तेहरान को टारगेट कर रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा ताकत से ईरान अब तल अवीव को निशाना बना रहा है। इस बीच कई बड़े वाक़े इस वक्त हुए हैं और इस बीच आपको बताते चलें कि हमलों की एक पूरी सीरीज एक तरह से चल रही है। आपको बताते चलें कि बड़ी खबर इस वक्त दुबई, मनामा और रियाद से है, जहां पर ईरान ने कई बड़े हमले किए हैं। मिडिल ईस्ट में पूरे मशरिक़ वस्ता में इस वक्त सायरन बजते हुए नजर आ रहे हैं। सायरन की आवाज सुनाई दे रही है, जहां पर दुबई, मनामा और रियाद पर ईरान ने हमले किए हैं। ईरान ने बड़ा बयान इस बीच दिया है कि ईरान सरेंडर नहीं करेगा। आपको याद होगा कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया था कि अमेरिका सरेंडर, ईरान सरेंडर कर दे और ईरान को एक तरह से हम बख्श देंगे। लेकिन इस बीच ईरान की लीडरशिप की तरफ से यह बड़ा बयान आया है। ईरान ने कहा है कि ईरान सरेंडर नहीं करेगा। और इस बीच आपको बता दें कि ईरान ने आगे यह भी कहा है कि या तो ये जंग हम जीतेंगे या हम शहीद हो जाएंगे। यह दरअसल बड़ा और बेबाक बयान ईरान की तरफ से आया है। ईरान ने कहा है कि या तो इस जंग में हम शहीद हो जाएंगे या फिर इस जंग में हम फतेह हासिल करेंगे। और इस बीच आपको बता दें कि इजराइल की मिसाइल फैक्ट्रियों पर भी ईरान ने बड़ा हमला किया है और यह शायद पहली बार है जब इजराइल के अंदर इजराइल की जो मिसाइल फैक्ट्रियां हैं, जो असलहे के गोदाम हैं, उन्हें ईरान ने निशाना बनाया है। और इस हमले के बाद इजराइल को बहुत बड़ा झटका लगा है। अभी तक के जो मोसाद या फिर आईडीएफ के जो हेडक्वार्टर थे, उन्हें लगातार निशाना बनाया जा रहा था। लेकिन इस बीच ईरान ने बड़ा दावा किया है कि उसने इजराइल की मिसाइल फैक्ट्रियों पर बड़ा हमला किया है, जिसमें इजराइल को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। इस बीच एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है। दरअसल ईरान ने अमेरिकी थार्ड को तबाह कर दिया है। जी हां, वो भी एक दो जगह नहीं, 3 जगहों पर अमेरिकी थार्ड को ईरान ने नुकसान पहुंचाया है। आपको बताते चलें कि ईरानी फौज ने अमेरिका के मिसाइल दिफाई निजाम थार्ड को निशाना बनाया है, जिस पर अमेरिका को बहुत ज्यादा नाज था, जिस पर इजराइल को बहुत ज्यादा घमंड था। मुत्तहिदा अरब अमारात, उर्दन और कतर में वाक़ अमेरिकी रडार सिस्टम को निशाना बनाया गया है। सैटेलाइट तस्वीरों में वाज़ेह तौर पर इन तीनों ममालिक में ईरानी हमलों के नतीजे में होने वाली तबाही को दिखाया गया है। अब अमेरिकी हुकूमत के इस बयान का मफहूम वाज़ेह होता जा रहा है कि ईरान जंग खींचने वाली है, यानी ईरान की जंग अभी कुछ दिन और चल सकती है। क्योंकि जब यह जंग शुरू हुई थी, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि सिर्फ 1 हफ्ते या 10 दिन तक यह जंग चलेगी। लेकिन आप देख लीजिए कि 1 हफ्ता गुजर चुका है, लेकिन इजराइल और अमेरिका अभी तक ईरान को पूरी तरह से इस जंग में भेद नहीं पाए हैं। बल्कि जितनी ताकत के साथ इजराइल और अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमले हो रहे हैं, उससे कहीं मजबूती और ताकत के साथ हमला ईरान की तरफ से लगातार इजराइल पर किया जा रहा है। पूरे इजराइल में दरअसल हाहाकार मची हुई है। पूरे इजराइल में अफरा तफरी का माहौल है। लोग डरे हुए हैं। बहुत से खानदान और फैमिलियां तो ऐसी हैं जो जेर जमीन एक तरह से पनाह लिए हुए हैं। लगातार पूरे मशरिक़ वस्ता की बात करें या सिर्फ इजराइल की बात करें, लगातार पूरे इजराइल में जो सायरन है वो बज रहा है। सायरन की आवाज यहां पर रुक नहीं रही है। काफी ज्यादा तबाही देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार ईरान की तरफ से ईरान के जो रॉकेट हैं, जो मिसाइल हैं, जो ड्रोन है, उनके जरिए से हमला किया जा रहा है। इस बीच इजराइल ने यह भी दावा किया है कि क्लस्टर मिसाइल से भी ईरान ने इजराइल को निशाना बनाया है। इस बीच आपको बताते चलें कि ईरान ने भी कहा है कि शाहिद मिसाइल के जरिए उसने इजराइल पर हमला किया है। खुर्रम शहर 4 मिसाइल का भी इस्तेमाल अब एक तरह से ईरान कर रहा है। यह पहली बार है जब इस जंग में लेटेस्ट हथियारों का इस्तेमाल एक तरह से ईरान कर रहा है। शुरुआत में जो हमले इजराइल और तल अवीव की तरफ से के ऊपर ईरान की तरफ से हो रहे थे, उनमें दरअसल ईरान ड्रोन या फिर जो रॉकेट है या फिर जो पुराने मिसाइल थे, उनका इस्तेमाल एक तरह से ईरान कर रहा था। लेकिन अब जिस तरह से शाहिद मिसाइल, खुर्रम शहर 4 मिसाइल का इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है, खैबर मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है, यह दरअसल
ईरान की लेटेस्ट मिसाइल है जिसका इस जंग में पहली बार ईरान ने इस्तेमाल किया है। और शाहिद मिसाइल या खुर्रमशहर 4 मिसाइल दागने के बाद इजराइल के अंदर अफरा तफरी मची हुई है। इजराइल के अंदर काफी ज्यादा डर का माहौल बना हुआ है। इजराइल के अंदर चारों तरफ एक तरह से हाहाकार मचा हुआ है। लोग दौड़ते हुए एक तरह से नजर आ रहे हैं, चीखते पुकारते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब जो हमला हो रहा है ईरान की तरफ से, यह हमला पूरी मजबूती के साथ हो रहा है, पूरी सटीक तरीके से यह हमला दरअसल अब ईरान की तरफ से किया जा रहा है। और आपको बताते चलें कि इन हमलों के नतीजे में इजराइल के अंदर बड़े पैमाने पर एक तरह से तबाही हो रही है। चारों तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। कई इमारतें एक तरह से जमींबोज हो गई हैं और यहां तक कि जो अंडरग्राउंड टनल्स बनाई गई हैं, जो गुफाएं बनाई गई हैं, जो सेफ रूम दरअसल जेर जमीन बनाए गए हैं, वो सेफ रूम भी या सेफ जोन भी अब एक तरह से महफूज नहीं है, क्योंकि जिस तरह से ईरान की तरफ से बड़े पैमाने पर हमला किया जा रहा है, इन हमलों में जेर जमीन रहने वाले जो लोग हैं उनको भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। और इस बीच आपको बताते चलें कि ईरान पूरी मजबूती के साथ लड़ रहा है और ईरान में सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने एक्स पर दावा किया है कि मुझे इत्तला मौसूल हुई है कि मुताद्दिद अमरीकी फौजियों को ईरान की अफवाज ने कैदी बना लिया है। जी हां, यह बड़ा दावा दरअसल ईरान के बड़े लीडर अली लारिजानी की तरफ से एक्स पर बाकायदा उन्होंने लिखा है कि मुझे यह इत्तला मौसूल हुई है ईरान से कि मुताद्दिद अमरीकी जो फौजी हैं उनको ईरान की फौज ने कैदी बना लिया है और उन्हें एक तरह से यरगमाल बना लिया गया है। खुद अली लारिजानी ने एक्स पर यह बयान दिया है। और इस बीच वहीं पर ईरान के एक और बड़े लीडर फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची के मुताबिक ईरान के इक़दामात में शिद्दत की जिम्मेदारी दरअसल अमेरिका पर आयद होगी। यानी जितनी शिद्दत के साथ ईरान पर हमला किया जाएगा, उससे कहीं ज्यादा शिद्दत पर ईरान एक तरह से इजराइल और अमेरिका को यानी दुश्मन को जवाब देगा। और ऐसे में अब्बास अराक्ची ने साफ तौर पर अलल ऐलान यह बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर ईरान को और ज्यादा मजीद या सख्त कदम उठाने पर मजबूर किया गया तो उसकी जिम्मेदारी अमेरिका और इजराइल पर एक तरह से आयद होगी। और इस बीच आप देखिए कि पूरे मशरिक़ वुस्ता में हमले रुक नहीं रहे हैं। पड़ोसी ममालिक पर दरअसल लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन ईरान ने एक बात यहां पर साफ कर दी है। ईरान ने कहा है कि पड़ोसी ममालिक पर हम हमले नहीं करेंगे जब तक कि वहां से कोई हमला नहीं किया जाता है। तो ईरान ने यह बात साफ कर दी है, क्योंकि ईरान ने पहले भी यह कहा था कि मशरिक़ वुस्ता में या मिडिल ईस्ट में जहां जहां पर ईरान ने हमला किया है, यह दरअसल जो मशरिक़ वुस्ता के ममालिक हैं, जो अरब ममालिक हैं, उन्हें टारगेट नहीं किया जा रहा है, बल्कि जहां पर अमेरिका की तंसीबात हैं, अमेरिका का साजो सामान है, अमेरिका की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, इजराइल के जो अलायंस फोर्सेस या उसके जो अलायंस ममालिक हैं, उन्हें दरअसल टारगेट किया जा रहा है। और इस बीच ईरान ने यह भी साफ कर दिया है, जब तक मशरिक़ वुस्ता का कोई मुल्क हमला ईरान पर नहीं करेगा तब तक ईरान भी कोई जवाबी कार्रवाई एक तरह से नहीं करेगा। और इस बीच आपको बता दें कि डोवियर एयरफोर्स जो कि अमेरिका में आता है, यहां पर एयरबेस पर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ कशीदगी में हलाक होने वाले अमेरिकी फौजियों की लाशों का इस्तकबाल किया है। तो अब अमेरिका एक तरह से अपने फौजियों की लाशें भी ढो रहा है। अब आप देखिए कि दुबई में जो अमेरिकी फौजी मारे गए थे, ईरान के हमले में जो अमेरिकी फौजी एक तरह से मार गिराए गए थे, अब उन अमेरिकी फौजियों की लाशें एक तरह से अमेरिका पहुंच चुकी हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा एयरबेस पर पहुंचकर इन लाशों का इस्तकबाल किया है और यहां पर अमेरिकी सदर के अहलिया भी उनके साथ मौजूद थी। और अब आप देखिए कि अमेरिका को जानी नुकसान भी इस जंग में बड़े पैमाने पर एक तरह से हो रहा है। डोवियर एयरफोर्स बेस से मौसूल होने वाली तस्वीर में सदर डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी परचम में लपटे ताबूतों को फौजी तैयारे से उतारते हुए फौजियों को सलाम पेश करते हुए देखा जा सकता है। तो अब अमेरिका अपने फौजियों की लाशें एक तरह से ढो रहा है। हालांकि इसकी उम्मीद अमेरिका को बिल्कुल नहीं थी और अमेरिका यह मानकर चल रहा था कि हम जैसे ही जंग शुरू करेंगे ईरान एक तरह से हथियार डाल देगा, लेकिन ईरान ने यह साफ कहा है कि वो शहीद हो जाएंगे लेकिन दुश्मन को पीठ दिखाकर या हथियार डालकर नहीं भागेंगे। और वहीं मशरिक़ वुस्ता से एक और बड़ी खबर, दुबई में